आज बात करेंगे एक वायरल पोस्ट की। पोस्ट कहता है भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ाने में सिर्फ मुसलमानों का हाथ है। अब ये परसेप्शन सही है या गलत, या सिर्फ एक मिथ है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभी कुछ वक्त पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया, जिस बयान ने बवाल मचा दिया। बयान था, ऐसा नहीं हो कि एक वर्ग की आबादी फुल स्पीड से बढ़े और जो मूल निवासी हैं उनकी आबादी कम हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर अराजकता फैलने का खतरा रहता है। जिन देशों की आबादी ज्यादा होती है वहां असंतुलन चिंता का विषय है, क्योंकि इससे रिलीजियस डेमोग्राफी पर उल्टा असर पड़ता है। ऐसी स्थिति होने पर एक वक्त के बाद अराजकता और अव्यवस्था जन्म लेने लगती है। हमने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने पर जोर दिया ताकि जनसंख्या असंतुलन ना पैदा हो सके। बस फिर क्या था, उनका ये बयान आया और देश की राजनीति गर्मा गई। विपक्ष के बड़े बड़े नेता जैसे ओवैसी, अखिलेश यादव और शफीकुर रहमान ने योगी और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया और योगी सरकार पर मुसलमानों से नफरत करने वाले तीर छोड़ने लगे, जिसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण करने वाली सोच का राजनीतिकरण कर दिया गया। जिसका जवाब देते हुए मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान में कुछ ऐसे शब्द थे जो खटकते हैं, जैसे कि मूल निवासी, अराजकता और असंतुलन। इन शब्दों को विपक्षी नेताओं ने झट से एक समुदाय विशेष से जोड़ लिया और देश में एक अलग ही बहस शुरू कर दी, जो योगी और मोदी को टारगेट करने वाली है। जैसे कि योगी सरकार और मोदी सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। खैर, ये तो इन नेताओं की राजनीति का एक हिस्सा है। इन्हें जनसंख्या नियंत्रण से कोई मतलब नहीं है, इन्हें राजनीति में आगे बढ़ना है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? चलिए ये भी देख लेते हैं। हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट कहती है कि भारत 2023 तक आते आते चीन को जनसंख्या के मामलों में पछाड़ देगा। UN की एक रिपोर्ट भारत को जनसंख्या विस्फोट का डरावना सपना दे रही है, जिससे बचने के लिए भारत को कानून बनाने के साथ साथ जागरूक होने की भी बहुत जरूरत है। रिसर्च और डेटा बहुत भयावह है, जो ये बताता है कि वाकई भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आने वाले वक्त में WHO की ये रिपोर्ट सही साबित होने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब एक बात तो क्लियर है कि भारत की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या इस जनसंख्या के बढ़ने के पीछे मुसलमान वर्ग जिम्मेदार है या एक विशेष वर्ग को जिम्मेदार ठहराना सही है? इसी पर बात करते हैं और उसको ब्रीफली जानते हैं। किसी भी जाति या धर्म को जनसंख्या बढ़ाने का कसूरवार नहीं ठहरा सकते। बात बीते 2 दशक या उससे कुछ साल पहले की कर लेते हैं तो भारत सरकार की जब NHFS रिपोर्ट यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े निकाले तो उसमें पता चला कि भारत में मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट हिंदू महिलाओं की फर्टिलिटी रेट के कंपैरिजन में साल दर साल घटती ही जा रही है। अब इसका मतलब साफ है कि पहले के वक्त में मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट ज्यादा थी, यानी कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करने में सक्षम थी। लेकिन आज के वक्त में ये दर दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, यानी कि ये एक समान आते जा रहा है। जो कि हिंदू महिलाओं का था वही आजकल मुस्लिम महिलाओं का होने लगा है। तो इस बात में तो कटौती आई है कि फर्टिलिटी रेट कम होता है। लेकिन एक बात एक और जाननी बेहद जरूरी है कि किसी भी देश की जनसंख्या सिर्फ फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं बढ़ती, बल्कि उस देश की मृत्यु दर पर भी निर्भर करता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब भारत में मृत्यु दर में काफी ज्यादा कमी आने लगी है, क्योंकि अब लोगों की लिविंग जो है वो बढ़ने लगी है। देश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, जो जाहिर सी बात है कि ज्यादा दिन तक लोग जिंदा रहते हैं। तो किसी भी वर्ग को, किसी भी समुदाय को इस बात का जिम्मेदार ठहराना थोड़ा सा अटपटा लगता है। हाँ, ये बात है कि पहले के कंपैरिजन में
में जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है वो मुस्लिम लोगों की ज्यादा हुई है। हालांकि पॉपुलेशन में पहले से ये लोग कम थे, लेकिन इनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि देश की जनसंख्या बढ़ाने में सिर्फ इन्हीं का हाथ है, लेकिन सिर्फ इन्हीं का हाथ नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और 2 बच्चों की नीति लाने की बात समय समय पर उठती रही है, लेकिन इन दोनों विषयों पर केंद्र सरकार का क्या कहना है, आइए वो जान लेते हैं। केंद्र सरकार का साफ कहना है कि जबरदस्ती आबादी नियंत्रित करने की कोशिश से गर्भपात यानी अबॉर्शन, भ्रूण हत्या जैसे अपराध समाज में तेजी से जन्म लेने लगते हैं। देश में 2 बच्चों की नीति लाने का हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि कई राज्यों ने बिना किसी सख्त कानून प्रावधान के फर्टिलिटी रेट को कम किया है। खैर, जब सरकार अपनी बात पर कायम है तो ये सोचना बेहद जरूरी है कि बढ़ती जनसंख्या को काबू में कैसे किया जाएगा। आखिरकार कैसे जो दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और एक वक्त के बाद चीन को टक्कर देगी, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। आपको क्या लगता है कि क्या देश की जनसंख्या यानी कि भारत देश की जनसंख्या सिर्फ मुसलमान वर्ग की वजह से बढ़ रही है, या सिर्फ एक झूठ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फैलाया जा रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।